आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। आप देख रहे हैं ये कांग्रेस की पदयात्रा है किसानों के लिए। तीनों कृषि कानूनों के बिल है, उनको निरस्त करने की मांग को लेकर किसानों को एक महीना से ऊपर बिजली वाटर हो गया है। उसी के समर्थन में कांग्रेस की पदयात्रा है और यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। जानते हैं कि इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है। आपकी पदयात्रा का क्या उद्देश्य है? जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश का किसान मोदी सरकार द्वारा पारित इन तीनों काले कानूनों को लेकर सीमा पर 40 दिन से डटा हुआ है। लेकिन ये केंद्र में सत्ता के पद में, बहुमत के पद में चूर मोदी सरकार किसानों को मैनिपुलेट करके, फर्जी किसानों को मैनिपुलेशन और संगठन बना करके टीवी और मीडिया के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो काले कानून हमने बनाए हैं वो किसानों के हित में है। लेकिन सर, ये सरकार का आरोप है कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां किसानों को उकसा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बिल में, वो किसानों के हित में है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है। कांग्रेस की कुर्बानी है। अगर इस देश को बेचने की साजिश होगी तो अगर इसको राजनीति करते हैं तो कांग्रेस राजनीति करती है, राजनीतिक पार्टी है, राजनीति निश्चित तौर पे करेगी। अगर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और किसान खुले आसमान पर मरने के लिए मजबूर हो रहा है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कभी चुप रहने का काम नहीं करेगी। सर, राहुल गांधी जी इस समय विदेश यात्रा पर चले गए। लोगों का, विपक्षी लोगों का, सरकार का ये कहना है कि राहुल गांधी को इस समय रहना चाहिए यहाँ और उनको विदेश यात्रा पर। इस पर आप क्या कहेंगे? हमें तो ये लग रहा है कि अगर कोई मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को सपने में आता है तो राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा देश में नेता सपने में नहीं आता। और ये हम चाहेंगे कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को 24 घंटे राहुल गांधी सपने में आते रहें। अब ये बताएं कि अभी तक आपका कोई नियमित पार्टी का देश का अध्यक्ष नहीं चुना गया, इस पर क्यों देरी है? निश्चित तौर पे आपको मालूम होगा CWC में तय हो चुका है कि 6 महीने के अंदर अध्यक्ष बन जाएगा। तो निश्चित तौर पर पहले अध्यक्ष का। क्या गांधी परिवार में कोई योग्य व्यक्ति नहीं कांग्रेस जिसे अध्यक्ष बनाया जा सकता? निश्चित तौर पर जो CWC और पूरे देश के लोग उसको चाहेंगे। तो धन्यवाद। ये थे पूर्व सांसद राजा रामपाल जी हमारे साथ, जिन्होंने विस्तार से बताया कि इन्होंने ये पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो किसानों के लिए है। इन्होंने सरकार की बात को पूरी तरह से नकारा कि सरकार है। उनका ये कहना है कि कृषि बिल तीनों किसानों के खिलाफ है, इससे किसानों की ज़मीन चली जाएगी, भुखमरी आ जाएगी। इसलिए निश्चित रूप से तीनों बिल सरकार को वापस लेने चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस बराबर सड़कों पर रहेगी, आंदोलन करती रहेगी। PP न्यूज़ के लिए मैं के द्विवेदी, नमस्कार। किसान नेता को भी बधाई देता हूँ। राजा रामपाल साथियों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। अध्यक्ष जी ने बता दिया है। पूरे देश में अगर आप देखें तो आज पूरे देश का किसान भयंकर सर्दी में, बरसात में भी इस मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए सीमाओं पर डटा हुआ है। और इस किसान आंदोलन का अगर किसी ने आगाज किया था तो पंजाब से हरियाणा तक ट्रैक्टर चलाकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने आगाज करने का काम किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ये कहती है ये कांग्रेस प्रेरित है। मैं भारतीय जनता पार्टी के PM नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर किसानों के हक में खड़ा होना राजनीति है तो कांग्रेस राजनीति करती है, करेगी। अगर मजदूरों के हित में खड़ा होना राजनीति है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस राजनीति करेगी। और अगर नौजवानों को, बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा उसमें भी अगर खड़ा होना पड़ा तो कांग्रेस खड़ी होगी। इसको अगर राजनीति कहते हो तो कांग्रेस राजनीति करती है, राजनीति फिर करेगी। चाहता हूँ पूरे देश में नजर उठाकर देख लो, मोदी सरकार के काले कानूनों के खिलाफ अगर उनके गद्दी पर बैठते ही भूमि अधिग्रहण बिल जो कांग्रेस ने किसानों के हित में किया था
उसको बड़े बड़े सरमाएदारों अडानी और अंबानी को कौड़ियों के भाव जमीन किसानों की लेकर उनका जो एग्रीमेंट चुनाव से पहले लाखों करोड़ रुपया लेकर सत्ता में पहुंचने का था, उस भूमि अधिग्रहण बिल को ऑर्डिनेंस लाने का काम किया था। पांडे जी आ जाएं। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व